अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर 8 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज। तो देख लेते हैं कि हमारे पास यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज क्या होते हैं। यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज मीन्स इफेक्टिवली यूजिंग टूल्स एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इसका मतलब है कि यूटिलाइजिंग मतलब कि इंटरनेट पर अवेलेबल टूल्स और इंफॉर्मेशन को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना, यानी जो हमारे पास डिजिटल रिसोर्सेज हैं उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना, ठीक है, यूटिलाइज़ करना। इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग and using online materials such as article, videos and websites that can help you achieve your goals। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आर्टिकल्स आ जाते हैं, वीडियोस आ जाते हैं, वेबसाइट्स आ जाते हैं। तो आपने लर्निंग या काम को सपोर्ट करने के लिए, अपने मतलब लर्निंग या काम को सपोर्ट करने के लिए ना, तो ये काफ़ी बेस्ट होता है। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमें डिजिटल रिसोर्सेज को यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो टूल्स होते हैं हमें उनको यूज़ करना आना चाहिए और उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसका सब टॉपिक है ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ एंड रिसर्च डाटाबेस। तो in today's age, many libraries and research databases are available online, providing access to a wealth of academic resources। इसका मतलब क्या है कि आजकल ना बहुत सारी लाइब्रेरीज़ और डाटाबेसेस जो है ना वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ठीक है। These digital tools can help you find reliable and scholarly information for your research projects। तो ये हमें एकेडमिक और स्कॉलरली रिसोर्सेज देते हैं जो रिलायबल होते हैं, ठीक है। एक्सेसिंग एकेडमिक जर्नल्स, इसमें क्या आ जाता है, एकेडमिक जर्नल्स आर कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स रिटन बाय एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स। इसका मतलब है कि एक्सपर्ट्स के लिखे हुए रिसर्च आर्टिकल्स, एकेडमिक जर्नल क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स के लिखे हुए रिसर्च आर्टिकल्स, ठीक है। तो दीज आर्टिकल्स आर यूजली peer reviewed, meaning they have been checked by other experts before being published, making them trustworthy sources of information। तो ये peer reviewed होते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स ने चेक किया होता है उसे, ठीक है। तो उसके बाद वो चेक होने के बाद पब्लिश होते हैं और काफ़ी वो फिर ट्रस्टवर्दी बन जाते हैं। तो एज अ स्टूडेंट You can access many academic journals online through school libraries, university portals और open access websites। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इसे स्कूल या यूनिवर्सिटी पोर्टल से या ओपन एक्सेस वेबसाइट जैसे गूगल स्कॉलर और रिसर्च गेट से एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो क्या बताई हुई है, इफ़ यू आर रिसर्चिंग द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लोकल इकोसिस्टम्स यू माइट सर्च फॉर एकेडमिक जर्नल दैट पब्लिश स्टडीज़ ऑन इन्वायरमेंटल साइंस। तो अगर आपको पोल्यूशन के इकोसिस्टम पर असर मतलब इस पर रिसर्च करनी है तो आप क्या करोगे, आप इन्वायरमेंटल साइंस जर्नल जो है ना उनको सर्च करेंगे, ठीक है। Many universities in Pakistan provide access to online libraries where you can find such journals। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो आप लोगों को एक्सेस देती हैं कि आप ऐसे जर्नल को क्या कर सको, फाइंड कर सको, ठीक है। Additionally, websites like Google Scholars और ResearchGate offer free access to some academic papers। और उसके साथ साथ वो बोल रहा है कि वेबसाइट जैसे हमारे पास गूगल स्कॉलर्स या रिसर्च गेट है, मैंने पहले भी बताया था, तो वो आप लोगों को फ्री ऑफ़र कर रहा है कि आप बेशक एकेडमिक पेपर्स उधर से रिसर्च उधर से कुछ भी फाइंड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ेक्टिव नेविगेशन एंड मैनेजिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास आता है सर्चिंग, मैनेजिंग, स्टेइंग। यानी हम इसमें ना बारी बारी पढ़ेंगे कि सर्चिंग, हम इफ़ेक्टिवली सर्च कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ऑर्गेनाइज कैसे रहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है, व्हेन लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नोइंग हाउ टू सर्च इफ़ेक्टिवली इज़ इम्पोर्टेंट। तो जब भी आप किसी मतलब ऑनलाइन किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने सर्च कैसे करना है। इफ़ेक्टिवली किसी भी चीज़ को सर्च करना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट बाय यूजिंग स्पेसिफिक कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर टॉपिक। स्टार्ट आप लोगों ने कैसे करना है, आपने जो टॉपिक सर्च करना है ना उसमें से आपने बड़े कोई ध्यान से कीवर्ड ढूंढ के उसको सर्च करना है, वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है। यू कैन आल्सो यूज़ एडवांस सर्च ऑप्शंस टू नैरो योर रिजल्ट्स। वो बोल रहे हैं आप लोग एडवांस सर्च ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हो अपने रिजल्ट्स को ढूंढने में। अब वो कौन से ऑप्शंस होते हैं, जैसे वो मैंने आप लोगों को पीछे बताया वो फ़िल्टर के ऑप्शंस, ऐसा ही है ना कि मैं उसको यूज़ करके
तो रिज़ल्ट अपना ढूंढ सकती हूँ कि मुझे पास्ट 1 ईयर में ये चाहिए, मैं फ़िल्टर कर लूँगी, या मुझे इस लोकेशन पे रिज़ल्ट चाहिए तो मैं उसको फ़िल्टर कर लूँगी। ठीक है, तो मैनी ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड डाटाबेसेस ऑफर फ़िल्टर्स टू हेल्प यू सर्च बाय डेट, ऑथर और ऑब्जेक्ट। देखिए वो बोल रहे हैं कि काफ़ी ऑनलाइन लाइब्रेरीज और डाटाबेस हैं जो फ़िल्टर्स ऑफ़र करती हैं, और फ़िल्टर का मतलब ही क्या होता है कि आप सर्च कर सको उसकी डेट के थ्रू, उसके सब्जेक्ट के थ्रू, कि मुझे सिर्फ इस सब्जेक्ट की इन्फो चाहिए, मुझे सिर्फ इस डेट की इन्फो चाहिए, मुझे पीछे वाली इन्फो नहीं चाहिए। ठीक है, वंस यू हैव फाउंड यूज़फुल रिसोर्सेज, जब मतलब एक दफ़ा जब आपको मतलब रिसोर्सेज मिल गए हैं, ठीक है, आपने फाइंड कर लिए हैं यूज़फुल रिसोर्सेज, तो मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन इज़ क्रूशियल। अब आपके पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। पहली बात कि हमने कर लिया सर्च, ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कि अब आपने इसे मैनेज करना, और मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैनेज करने में क्या आ जाता है, जो मतलब आर्टिकल्स हमें काम के लगते हैं उनके PDF सेव कर लो, नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट कोट्स और आइडियाज़ लिख लो, ठीक है, सोर्सेज ट्रैक कर लो। ये चीज़ें सारी हमारी किस में आती हैं, मैनेजिंग में। सेव एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल कॉपीज़ ऑफ आर्टिकल्स, देखा, सेव कर लो, मतलब उनकी PDF फॉर्म, उनकी डिजिटल कॉपीज़ उनकी सेव कर लो आर्टिकल्स की। ठीक है, टेक नोट्स ऑन की पॉइंट्स, उनके नोट्स बना लो, एंड कीप ट्रैक ऑफ योर सोर्सेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और फ्यूचर के लिए भी उसको संभाल लो। यूजिंग डिजिटल फोल्डर्स, नोट टेकिंग ऐप्स और रेफरेंस मैनेजर हेल्प यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड मेक द रिसर्च प्रोसेस स्मूदर। अब आता है जी स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड में, यानी इस लाइन में उन्होंने क्या बताया है कि एक डेडिकेटेड जो हमारे पास होता है ना फोल्डर, वो बनाओ अपने कंप्यूटर या ड्राइव में। उसमें नोट टेकिंग ऐप्स होती हैं जैसे वन नोट, नोशन और रेफरेंस मैनेजर्स, ये सारे, ठीक है, तो ये हमें सारे हेल्प करते हैं मैनेज करने में। एग्जाम्पल देखो उन्होंने बताई है, क्रिएट अ फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर, इनसाइड द फोल्डर सेव PDF और आर्टिकल यू फाइंड एंड कीप अ डॉक्यूमेंट विद इंपॉर्टेंट कोड्स और आइडियाज़। अपनी रिसर्च के लिए ना एक फ़ोल्डर बनाओ जिसमें तुमने सारे PDF सेव किए हों, ठीक है, और एक सेपरेट डॉक्यूमेंट रखो जिसमें तुम इंपॉर्टेंट कोर्स लिखते जाओ। ठीक है, तो ये है हमारे पास एग्जांपल इसकी इफेक्टिव नेविगेशन एंड मैनेजिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन की। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने डिजिटल रिसोर्सेज देखे, यानी डिजिटल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऑनलाइन टूल्स और मटेरियल्स जो लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। ऑनलाइन लाइब्रेरीज और एकेडमिक जर्नल्स हमने देखे, मतलब वो रिलायबल और स्कॉलरली इन्फो देते हैं। इफ़ेक्टिव नेविगेशन देखा, कीवर्ड्स और फिल्टर्स यूज़ करते हैं हम इसमें, और मैनेजिंग इन्फो में हमने देखा कि सेव करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और सोर्सेज को ट्रैक करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्लास वालों के साथ भी शेयर किया करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसर्च एथिक्स। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।